और अब बात करते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 13 सिविल लाइंस वाले आवास पर हैं। राजे से मिलने पहुंचे कई विधायक और बीजेपी के नेता इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि देवी सिंह भाटी अपने पोते विधायक अंशुमान सिंह भाटी के साथ 13 सिविल लाइंस पहुंचे। विधायक अजय सिंह कीलक, बाबू सिंह राठौड़, अर्जुन लाल गर्ग सभी मिलने के लिए वसुंधरा राजे से उनके आवास पर पहुंचे हैं। अब देखिए कौन होगा सीएम, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वसुंधरा राजे से मिलने आने वाले विधायकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि इसी बीच वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। मुस्कुराते हुए वो वहां से निकलती हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण ये है कि वसुंधरा राजे को मना लिया गया है, या कारण यह है कि वसुंधरा राजे को सुनिश्चित कर दिया गया है कि सीएम आप बनेंगी। ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन वसुंधरा राजे की मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण, बाबा बालकनाथ के पीछे क्या कारण कि वो ट्वीट करके कह देते हैं कि मैं इस रेस से बाहर हूं। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे मुस्कुराती हुई निकली, फिर उसके बाद बाबा बालकनाथ कहते हैं कि मैं रेस से बाहर हो गया हूं। दिया कुमारी कह रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मेरे जितने भी समर्थक हैं वो नारेबाजी ना करें। तो ये जो अलग अलग दावेदारों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, जो अनुशासन दिखाई दे रहा है, इसी बीच कुछ विधायक जो हैं वो बार बार जाकर 13 सिविल लाइंस पर मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या जो बड़े नेता हैं उनमें अनुशासन है, लेकिन विधायक जो हैं वो अब भी सांकेतिक राजनीति कर रहे हैं, वो अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा है क्या? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि विधायक है, किसी से भी मिल सकते हैं। हालांकि जो पार्टी नेतृत्व है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बयानबाजी नहीं करें, भले मिले सबसे लेकिन बयानबाजी नहीं करें, क्योंकि जब पहले आया था विचार बयान आए थे तो उस दौरान कहा गया था कि वो कुछ विधायकों ने कहा था कि वो इनके पक्ष में है, कुछ कह रहे थे। बाद में दूसरे दिन सुर बदल गए थे कि वो पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व तो कहेगा वही करेंगे। हालांकि उसके बाद कई मामले सामने यहाँ पर राजस्थान बीजेपी में आए और अब विधायक है वो गाये बगाए पहुंच रहे हैं। अभी सुबह सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर कुछ विधायक पहुंचे हैं। पार्टी कार्यालय में कल देर रात तक कुछ विधायक थे, कुछ हारे हुए प्रत्याशी सुभाष लहरिया सहित कुछ लोग देर रात के 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पर पहुंचे थे पार्टी कार्यालय में। पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर से मिलकर गए थे। तो ये मिलाना जारी है, लेकिन ये कहा गया कि बयानबाजी कोई नहीं करेगी। अभी हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास के बाहर है। यहाँ पर अंदर कुछ विधायक गए हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो अगर उनसे बात की जाए, बातचीत की जाए तो है तो सिर्फ इतना सा कहेंगे कि हम कस्सी खोल के नाते आए। हालांकि ज्यादातर विधायक कहेंगे पार्टी नेतृत्व जो मानेगा वही कहेंगे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनसे उनकी निजी राय पूछे तो उनमें एक दो विधायक जरूर मुखर होकर बोलते हैं कि उनकी राय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनकी पसंद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उसको बनाया जाए। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पार्टी नेतृत्व चाहेगा उसको वो समर्थित करेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व कोई चेहरा लाता है सामने तो उसके समर्थन करेंगे। यानी कोई भी पार्टी की जो लाइन है, पार्टी लाइन को चढ़कर जाना नहीं चाहता, उसके बियॉन्ड जाना नहीं चाहता, वो पार्टी लाइन के आधार पर ही अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो बयान है वो सामने लगातार आ रहे हैं कि पार्टी के। दूसरी बात आपने पूछा कि जो दावेदार है, जो मुख्यमंत्री के चेहरे जो सामने जिनके नाम आ रहे थे वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो आप किसी भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, उनसे पूछ लो, वो भी लगातार कह रहे हैं कि नेतृत्व है पार्टी का, पीएम मोदी और उनके नेतृत्व में जीत हासिल हुई है, ये हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है राज्य गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे भी अगर बात की जाए तो वो यही कहेंगे। तमाम जो दावेदार है वो यही कहते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात है कि पार्टी की जो लाइन है पार्टी ने तय कर दी उसको सब मानेंगे, पर लेकिन पेच यहाँ फंसा हुआ है कि कई विधायक दल की बैठक हो और उसमें हंगामा नहीं हो जाए, तो पूरी आम सहमति बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए 3 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। फिलहाल इंतजार इसी बात का हो रहा है विष्णु की तीनों पर्यवेक्षक एक साथ कब समय दे पाएंगे और कब वो जयपुर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।